और महाराज याद रखना, जैसे ही भगवान का तो अवतार हुआ इधर, और जैसे ही कैलाश पर्वत पे भोले बाबा को पता चली है कि भगवान श्री राम का अवतार हो चुका है, तो भगवान भोले बाबा मन विचार करने लगे, अब तो जाकर के प्रभु के दर्शन करने चाहिए। तो आज महाराज याद रखना, भोले बाबा ने देर नहीं करी, और भोले बाबा भगवान के दर्शन करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तो आज भोले बाबा कर्म कौन सा करते हैं, कैसे? आरे भोले बाबा बने थे मनारी, भोले बाबा बने ही मनारी, और अंजनी घर की केलरे मझारी, याद रखना भगवत श्रोताओ, जैसे ही भोले बाबा ने मदारी को वेश धारण करो, बढ़े आगे, और जैसे ही भोले बाबा आगे बढ़े, भगवत श्रोता हुआ क्या? अरे अंजनी मैया तक पहुंचे जाई, और तब ही माता से गिरा रे सुनाई, मुख से गिरा सुनाई, और जैसो बेटा ले जाई रहे हो, तैसो ही कुमार दियो बगदाई, जैसे ही भोले बाबा मैया अंजनी की कुटी पे आज पहुंचे, तो याद रखना भगवत श्रोता, भोले बाबा ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो मैया, हमारी तुमसे विनती है कि तुम अपने पुत्र को हमें दे दो। और जैसे ही भगवत श्रोता मैया ने तनी बात सुनी, जवाब दिया, बाबा तुम ये क्या कह रहे हो? अरे मैं तुम्हें अपने पुत्र को दे दूं? जवाब दिया मैया, हाँ हमारी तुमसे विनती है कि अपने पुत्र को दे दो। तो मैया ने एक बात कही, बाबा याद रखना, जैसा मेरे पुत्र को तुम लेकर के जा रहे हो, वैसा ही वापस कर देना। तो मैया ने जैसे ही तनी बात कही, तो भोले बाबा ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो मैया, भगवान का अवतार हो चुका है, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और जैसे ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे, हम तुम्हारे पुत्र को लौटा करके तुम्हें दे देंगे। और अब जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, वहां तक के सही भक्तों को सूचित किया जाता है कि सही भक्तों गृह कार्य को विराम देकर के कथा पांडाल में आने की कृपा करें, क्योंकि परम आदरणीय गुरुदेव जी